गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल है आप सभी के। दोस्तों, आईओसीएल का कल मैंने शॉर्ट नोटिस तो आपको बताया ही था जिसमें वैकेंसीज की डिटेल्स थी सिर्फ, लेकिन आज की इस वीडियो में कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स और एग्जामिनेशन पैटर्न में जो भी चेंज हुआ है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हां, इलेक्ट्रिकल वाला सिर्फ इलेक्ट्रिकल पर नहीं और अदर वैकेंसीज पर भी एलिजिबल है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आज 20 दिसंबर से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं आईओसीएल के अंदर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स, और 9 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो देखिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसीज हैं। इसमें क्या क्या चीजें दी हैं आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? जी हां। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें टोटल 232 वैकेंसी है। अलग अलग रिफाइनरीज हैं आईओसीएल की, ये पूरे के पूरे भारत में इन सभी जगह नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। तो आप जब फॉर्म में अप्लाई करेंगे आपको सिर्फ अपना जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन को चूज करना है, आपको ये रिफाइनरीज चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे जो रिफाइनरी में सिलेक्शन होगा वो फाइनल आपको पता चल जाएगा, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है इसमें चूज करने का। दूसरा, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पी एंड यू। ठीक है, इसमें टोटल 37 वैकेंसीज हैं, राइट। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पी एंड यू ओ एंड एम, इसमें 22 वैकेंसीज हैं। ऐसे करके जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 12, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल में 14 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 6। फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट एंड फायर एंड सेफ्टी है। अब सर, इन वैकेंसीज पर एलिजिबिलिटी किस किस ब्रांच की है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये है इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्रोडक्शन जो है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है बेटा, इसमें केमिकल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, वो भी डिप्लोमा वाले। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल है ही हैं। आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने 10th प्लस आईटीआई प्लस डिप्लोमा किया है 2-2 साल का तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीई या बीटेक कंप्लीट कर लिया है, डिप्लोमा के बाद बी या बीटेक कंप्लीट कर लिया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। समझ गए? आपका अगर सिर्फ डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन बी बीटेक कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर डिप्लोमा प्लस बी बीटेक आपका रनिंग है मेरे दोस्त, रनिंग मतलब अभी चल रहा है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। और ये एलिजिबिलिटी सभी के लिए है। किसके लिए? सभी के लिए। क्लियर है? तो जैसा डीआरडीओ में कहा गया था, पीजीसीएल में कहा जाता है, वैसा ही आईओसीएल के अंदर भी है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और फिर वही बात, हम लोग सर इंफॉर्मेशन छुपा लेंगे बी बीटेक की, है ना? तो फिर मेरे दोस्त उसमें यह भी लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि अगर आप ऐसा करते हैं और अगर नौकरी के वक्त कभी भी पता चल जाता है कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपका उसी टाइम ही वहां से खत्म हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए जिसने सिर्फ डिप्लोमा किया है या बी बीटेक में परस्यूइंग है अभी, वो अप्लाई करे, जिसका कंप्लीट हो गया है वो अप्लाई ना करे। अब प्रोडक्शन के लिए केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पी एंड यू के अंदर मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल भी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ट्रिपल ई भी डबल ई भी। बट यहां पर आपको एक बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए 2nd क्लास का, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप इस पी एंड यू के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वाला है बेटा पी एंड यू एंड ओ एंड एम। इसमें इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, मतलब डबल ई और ट्रिपल ई वाले एलिजिबल हैं। और इसमें टोटल पोस्ट है 22, और यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले के अंदर भी सेम एलिजिबिलिटी है, डबल ई या ट्रिपल ई। समझ गए? फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल करके भी कोई ब्रांच है, वहां से भी, मतलब अगर आपने इससे किया है तो भी आप एलिजिबल हो। समझ में आ गया? तो भैया अब सर, इलेक्ट्रिकल वाले 22 वैकेंसीज पर भी एलिजिबल है, 12 वैकेंसीज पर भी एलिजिबल हैं, तो हम क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्त, समझ गए? ये नोटिफिकेशन में आगे लिखा हुआ है। तो या तो आप 22 पे अप्लाई करिए या 12 पर अप्लाई करिए। अब 22-12 में कैसे डिसाइड करें? ऑब्वियस सी बात है, हायर नंबर ऑफ वैकेंसीज पर करेंगे। तो आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं इसको बेस्ड ऑन द रिफाइनरी।
जैसे कि 22 वैकेंसी की रिफाइनरी जो है वो है पानीपत में और पारादीप में, लेकिन जो 12 वैकेंसी है वो बरौनी है, गुजरात है, दिग्बोई है और बोंगईगांव है। तो आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपकी जो लोकेलिटी है उसके पास में जो जगह पड़ेगी वहां से आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, फिर चलते हैं मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाला 14 वैकेंसीज पर मैकेनिकल वाला एलिजिबल है। अच्छा, मैकेनिकल वाला और कहां एलिजिबल है? मैकेनिकल वाला पीएनडीयू में भी एलिजिबल है, लेकिन यहां पर बॉयलर का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी इसमें एलिजिबल है। जी हां, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में कितनी वैकेंसीज थी जरा मैं आपको बता देता हूं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 6 वैकेंसीज थी। ठीक है, टोटल 6 वैकेंसीज हैं यहां पे। ठीक, चलो अब देखते हैं ये फायर एंड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है, और फायर एंड सेफ्टी में तो जो फायर एंड सेफ्टी से है वो एलिजिबल होगा। ये हो गई पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी की बात। हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो मैं बोल रहा था वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, बी बीटेक ये वो सब, तो मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर पता चल गया तो। दूसरा, लेटरल एंट्री मैंने समझा ही दिया आपको, है ना, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपानी है, ये भी यहां पे लिखा हुआ है, सब कुछ हाईलाइटेड है। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 26 साल है बेटा जनरल के लिए, और 31 दिसंबर 2025 इसमें कट ऑफ डेट रखी गई है। ठीक, 31 दिसंबर 2025 तक यूआर वालों की एज लिमिट 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 29 क्राइटेरिया है ओबीसी वालों के लिए, और एससी एसटी के लिए एज लिमिट है 31। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 कट ऑफ डेट है। अब सिलेक्शन मैथडोलॉजी। पहले क्या होता था आईओसीएल में 50 क्वेश्चन टेक के और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, लेकिन इस बार प्रोसेस आपके लिए थोड़ी और आसान हो गई है। क्यों? क्योंकि अब देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज 75 मार्क्स का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का है, और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का है। मतलब 75 टेक्निकल, 15 नंबर का एप्टीट्यूड, तो 90 नंबर तो यही हो गए, और सिर्फ 10 नंबर का जीके, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। 120 मिनट आपको मिलेंगे, और इसके साथ ही सबसे बढ़िया बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है। तो ये है एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, चलो 75 15 10। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ 204 205 और 206 पर ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो लड़कियां हैं वो। ठीक, 204 205 और 206 पे ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन पर, और बाकी पर अप्लाई नहीं कर सकते। A candidate is allowed to apply for only one post in any of the refinery units। मतलब कैंडिडेट केवल और केवल एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, जितनी भी रिफाइनरी यूनिट्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो एग्जामिनेशन फीस है बेटा वो 300 रुपीज है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकियों के लिए कोई फीस नहीं है। 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो देख लेते हैं। हाँ, और बस यही है कि आपका पेपर कब होगा, तो पेपर आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है, ये भी बता दिया गया। मतलब 1 महीना ही है आपके पास तैयारी के लिए। ठीक है, 75 15 90 हो गए, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करिए, डेडिकेशन के साथ लग जाइए, और 10 नंबर है जीके का, उसमें 3-4 नंबर अगर आ गए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए। आप लोग को जेन्युइन इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मैं देता रहूंगा, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच।